मोदी डरता है, पुलिस तो आज ही डरता है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया हटाओ। जनता के हाथ में वोट है और मोदी के हाथ में ईवीएम है। ये लड़ाई मजदूर और उद्योगपतियों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश की लोकतंत्र और एकतंत्र की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 76 बरस के हो चुके हैं। कई आरोपों में वे रहते हैं, चाहे उनका अपना दल हो या विरोधी हो। दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिए रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह उम्र के इस पड़ाव को पूरा करने के बाद भी संघर्ष के मामले में पीछे नहीं रहते हैं। दिग्विजय सिंह आज दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने जब केंद्र की सरकार, चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो ताल ठोकी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी सीट को नाप रहे थे। ग्वालियर पहुंचे हुए थे और वहां से उड़ान भरी आज दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में एक दिग्विजय सिंह की जो मुहिम है, लंबे वक्त से वो इस मामले को उठाते चले आ रहे हैं और वो मामला है ईवीएम। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। इस मांग के लिए दिग्विजय सिंह बीते लंबे वक्त से संघर्षशील हैं, सड़क पर हैं, मैदान में हैं। भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली को नापते रहते हैं और इसी क्रम में वे आज दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिग्विजय सिंह को जंतर मंतर पर अपने सहयोगी या जो प्रदर्शनकारी थे इस पूरे मसले मुद्दे पर, उनके साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह जंतर मंतर पर कूच करने, मार्च करने के पहले क्या कुछ ताल ठोक रहे थे, पहले उसे सुनिए आप। ये लड़ाई मजदूर और उद्योगपतियों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश की लोकतंत्र और एकतंत्र की लड़ाई है। ये लड़ाई जनता और ईवीएम के बीच की लड़ाई है। जनता के हाथ में वोट है और मोदी के हाथ में ईवीएम है। अब बताओ, जनता की लड़ाई लड़ना है या ईवीएम की लड़ाई लड़ना है? जनता की लड़ाई लड़ना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा और लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। मंजूर है? चलो जंतर मंतर। तो ये दिग्विजय सिंह थे जो जंतर मंतर के लिए बढ़ने के पहले वही चुनौती दे रहे थे कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। और जो दिग्विजय सिंह की, जैसा मैंने मुहिम की बात की, वे ईवीएम पर सतत उंगलियां उठा रहे हैं। साथ साथ जो वीवीपैट है उसे लेकर भी उन्होंने, कई वीवीपैट को लेकर भी अपने आशंकाएं, कुशंकाएं जताई हैं। कैसे धांधली हो सकती है, इसे लेकर डेमोन्स्ट्रेशंस दिए हैं, मीडिया के सामने यह जताने बताने का प्रयास किया है, देश के समक्ष एक प्रश्न छोड़ा है कि कैसे इस माध्यम से चुनाव में धांधली हो सकती है। और कहीं शक और शुबा नहीं है कि यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। देश भर के वोटरों के जहन में दिग्विजय सिंह और इन दिग्विजय सिंह सरीके और भी जो ईवीएम को लेकर मैदान में है कि ईवीएम को अब हटा दिया जाए। चुनाव की जो निष्पक्षता की बात होती है, चुनाव जो पारदर्शी होना चाहिए, फ्री एंड फेयर पोल के लिए जो अब एक देश में मानस तो बन रहा है, आवाज तो उठने लगी है। लोग कहीं ना कहीं इस बात पर आशंका बार बार प्रकट करते नजर आने लगे हैं कि
कुछ तो है जिसके जरिए गड़बड़ियां हो रही और वो ईवीएम है, वीवीपैट है। वीवीपैट और ईवीएम से कहीं ना कहीं धांधलियों की शिकायतें, और ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई, जनहित की याचिकाएं लगी हैं। और खासकर अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे 2023 में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन चुनावों के दौरान, इन चुनावों के नतीजे आने के बाद या वोटिंग वाले दिन क्या कुछ नज़ारे, दृश्य निकल रहे थे। कहीं वोटिंग के दौरान जो ईवीएम मशीन्स मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर लावारिस बनी, तो और भी जगहों पर ऐसा हुआ। और अब पूरा का पूरा मामला, मसला कहीं ना कहीं जोर इसलिए भी पकड़े हुए कि लोकसभा चुनाव पास है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों के लिए समस्त राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। और इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक कर कह दिया है कि अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार पर ले जाएंगे, पहुंचेगी। उनकी ओर से ये नारा दिया गया है। 370 या कुछ उससे ज्यादा सीटें देश भर की लोकसभा में जीतने के लिए ताल मोदी जी ने ठोकी हुई है। वे तो लोकसभा में भी कह चुके हैं, और उनकी ताल ठोकने के बाद ही ये मसला, ये मामला ज्यादा गरमाया हुआ है कि बिना ईवीएम के चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। बैलेट पेपर से कराएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारी आशंकाएं ईवीएम का विरोध जतलाने वाले करते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बार बार ये कहता है, चुनौती देता है कि ईवीएम को हैक किया ही नहीं जा सकता। ये भी कहा जाता रहा है, जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे उनका तो कहना ये रहा है कि ईवीएम तो जस्ट कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर की तरह एक जो उसमें वोट डलते हैं, उसको वो बटन दबाते ही सामने आ जाता है कि किसको कितने वोट पड़े हैं, दिए गए हैं। लेकिन जो वीवीपैट है उसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं आशंकाएं, कुशंकाएं जतलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि वो चूंकि ओवरऑल, चाहे ईवीएम हो या वीवीपैट हो, ये हैकिंग संभावित डिवाइस है। ये दावा ईवीएम का विरोध करने वाले करते हैं, और उसी को लेकर एक पूरा का पूरा आंदोलन, प्रदर्शन और चुनाव याचिकाओं का दौर दौरा भारत में चल रहा है। दलीलें दी जा रही हैं कि कई देश हैं जिन्होंने ईवीएम से शुरुआत की थी और ईवीएम को अब वे हटा चुके हैं। साथ साथ ये भी कहा जाता रहा है कि कुछ देश जहां ईवीएम उपयोग हो रही है और उसके साथ में जो और इक्विपमेंट है, उनको लेकर पब्लिक डोमेन में पूरा का पूरा जो उसमें उपयोग होने वाला सिस्टम, उसमें उपयोग होने वाला और जो कारक हैं वो पब्लिक डोमेन में है। तो क्यों नहीं भारत में ये किया जाता। और दिग्विजय सिंह जो आज गिरफ्तार हुए दिल्ली में, वो मांग ये कर रहे हैं कि ठीक है ईवीएम नहीं हटाइए, लेकिन जो वीवीपैट की पर्ची है उस पर्ची को वोटरों के हाथ में दीजिए। वो पर्ची वोटर अपने हाथों से एक बॉक्स रखिए, उसमें डाल देंगे, बाद में उसकी गिनती कर लीजिए। तो क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है। लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए तैयार होता है, और शिकायत तो यही रही है दिग्विजय सिंह या और जो विरोध करने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन तो समय देने को तैयार ही नहीं है। ना देश की सरकार इस बारे में बात करती है। जब प्रधानमंत्री जी को भरोसा है अपने दल पर, अपने काम पर, अपने जो उनके और 10 साल का पूरा एक कार्यकाल है कि 400 पार हो जाएंगे, तो क्यों नहीं पहल करती बीजेपी, क्यों नहीं पहल करता एनडीए के जितने भी घटक दल हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मिलना अभी तो मुमकिन नहीं लगता, संभव नहीं लगता। और इसी के बीच ये भी बात उठने लगी है कि ये 2024 का चुनाव आखिरी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो साफ साफ कह चुके हैं कि आखिरी अवसर है, इसके बाद शायद वोट डालने का अवसर ही देशवासियों को नहीं मिलेगा। तो विपक्ष के अपने आशंका है, विपक्ष का अपना दावा है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा मामला, मसला है, इस पर जो देश का वोटर है उसके साथ न्याय की मांग
बेईमानी तो नहीं कही जाएगी, उसे लेकर जो विरोध है, प्रदर्शन है, वो कहीं बेफिजूल बेवजह तो नहीं माने जा सकते। भले ही सत्तारूढ़ दल केंद्र का जो बीजेपी है या उसके घटक दल हैं वो उसको बेफिजूल बताएं, उसको कहें कि ये ठीक नहीं है, आप जीते तो तब नहीं बात करते ईवीएम की, लेकिन हार जाते हो तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हो। आरोप प्रत्यारोप कहीं भी किसी भी एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश, और खासकर जब हम ये दावा ठोकते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो चुनावी महायज्ञ होता है, खासकर जो आम चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, वो फ्री एंड फेयर होते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कदम उठाए जाने, कुछ कड़े फैसले लिए जाने, और कम से कम विपक्ष है, विरोधी दल हैं, उनका भी मान सम्मान, और सबसे ज्यादा जो देश का वोटर है, जो सरकारों को चुनता है, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो, उसके भी कहीं मान और सम्मान और उसकी जो आशंकाओं को दूर करने का एक कदम आवश्यक है। कब उठेगा वो कदम, कब मिलेगा न्याय? ये जो विरोध करने वाले हैं, जो ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ की मांग करते हैं, वो वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।